दोस्तों आज के समय में कोई भी रिश्ता ऐसा ना बचा हुआ है जो आज तक कहीं ना कहीं जो है वो कलंकित होते हुए हमें सुनाई व दिखाई न दिया हो। न्यूज़ के माध्यम से या फिर और भी चीज़ों से जो है वो हमें सुनाई व दिखाई देता है कि आज जो है ये पवित्र रिश्ता यहाँ पर कलंकित होता हुआ, माँ को भाई ने मार दिया या फिर बहन को भाई ने काट दिया, इस तरह से तमाम रिश्ते जो है वो कलंकित होते हुए इस समाज में हमें सुनाई व दिखाई देते हैं। आज की जो कहानी है वो इसी के आधार पर है। अगर आप इस कहानी को सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कैसे जो है वो इस तरह से कोई कर सकता है और इस तरह के पवित्र रिश्ते को जो है वो कैसे कोई कलंकित कर सकता है। दोस्तों वाकई आज की जो कहानी है वो आपको परेशान कर सकती है, आपको जो है वो विचलित कर सकती है। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ ये कहानी है मध्य प्रदेश राज्य का एक ज़िला पड़ता है सतना। सतना की कहानी है। सतना ज़िला में जो है वो सिंहपुर थाना पड़ता है और इस सिंहपुर थाने के अंतर्गत जो है वो कुरसाहा गांव पड़ता है। कुरसाहा गांव में जो है वो तारीख है 16 जून 2022 की। कुछ गांव के लड़के गांव से कुछ ही दूरी पर जो है वो क्रिकेट खेल रहे थे। तभी एक लड़का जो है वो गेंद को मारता है और गेंद कुछ दूरी पर जाकर एक कुएं में गिर जाती है। कुएं में हल्का सा पानी था लेकिन कुआं जो है वो बहुत ही गहरा था। अब आसपास के जितने भी लड़के मैच खेल रहे थे सभी लोग कहते हैं कि चलो आज मैच अब नहीं खेलेंगे, अब फिर कल आकर खेलेंगे। तभी एक लड़का कहता है कि ठीक है हम तो कल खेलेंगे, लेकिन जो गेंद अंदर गई है कुएं के अंदर उसको निकाल लेते हैं ताकि जब हम कल मैच खेलने आए तो हमें जो है वो गेंद को दोबारा निकालना ना पड़ जाए। तो आसपास के जो लड़के हैं वो कहते हैं ठीक है, और कुछ लड़के जाकर जो है वो रस्सी लाते हैं और जो है वो कांटी लेकर आते हैं जो कि नीचे गेंद को निकालने के जो है वो प्रयास में लग जाते हैं। अब जैसे ही कांटी को नीचे फेंकते हैं गेंद को निकालने के लिए, तभी एक लड़का जो है वो रस्सी खींचता है और रस्सी खींचता है तो गेंद नहीं निकलती है बल्कि जो है वो एक इंसानी खोपड़ी निकलती है। जब एक खोपड़ी निकलती है तो आसपास के जितने भी बच्चे हैं वो सभी एकदम डर जाते हैं और अपने माँ बाप को जो है वो चिल्लाने लगते हैं। कुछ ही दूरी पर जो है वो घर के और गांव के लोग जो है वो वहाँ पर काम कर रहे थे अपने खेतों में। दौड़े दौड़े वो लोग जो है वो कुएं के पास आते हैं और कुएं के पास आते हैं तो बच्चे बताते हैं कि हम लोग जो है वो गेंद इसमें गया था, गेंद निकाल रहे थे, तभी जो है वो एक इंसानी खोपड़ी यहाँ पर निकला है। उसके बाद से कुछ लोग जो है वो पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है और उसके बाद से पुलिस जब कुएँ के अंदर जाती है तो एक लाश वहाँ से निकलती है और लाश को जो है वो पत्थर से बांधा हुआ था। अब इसके बाद से पुलिस जो है वो लाश को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लाश जो है वो पूरी तरीके से सड़ चुकी थी, सिर्फ उसका जो कंकाल है वो वहीं पर दिखाई दे रहा था। उसको लेकर वो लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और जांच पड़ताल में लग जाते हैं कि आखिर ये जो लाश है वो किसकी है। जब तमाम जांच करते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि आज से 8 महीना पहले जो है वो इस गाँव की एक महिला जिसका नाम सावित्री है वो अपने पति के गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाने यहाँ पर आई थी और वो जो है वो हफ्ते में 2 से 3 बार रोज़ाना आकर जो है वो पुलिस को कहती कि मेरा पति जो है वो गुम हो गया, आप उसको खोजिए। लेकिन जो पुलिस वाले हैं वो उसको नकार देते और उस पर जो है वो ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते थे। जब इसके बाद से जब कुएं में जब लाश मिलती है तब पुलिस को ख्याल आता है कि हाँ 8 महीने पहले जो है वो इसी गांव की एक महिला सावित्री यहाँ पर आई थी, यानी कि थाने में आई थी FIR दर्ज कराने के लिए। अब जो पुलिस है वो जाकर सावित्री को कहती है कि चलिए आप वहाँ पर शिकायत करिए, क्या जो लाश मिली है जो पुरुष की वो लाश थी, क्या आपके पति जिसका नाम है पति का नीरज, क्या नीरज की ये लाश है। तो सावित्री जो है वो पहले तो मना करती है, वो थोड़ा जो बात जो है उसको टालती है, लेकिन जब पुलिस को कहती है कि चलिए आपका FIR दर्ज है, आप चलकर लाश की जो है वो शिनाख्त कर रही है। जब वहाँ पर सावित्री जाती है और कुछ चीज़ों से जो है वो उस लाश को शिनाख्त कर लेती है और कहती है हाँ ये मेरे ही पति नीरज की लाश है। उसके बाद से इतना बात कहकर वो घर पे चली आती है। अब उसके बाद से पुलिस सोचती है कि ये जो महिला है जिसका नाम सावित्री है वो इतना, जब लाश देखी तो इतना ये जो है वो कुछ इसके चेहरे पर जो है वो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि जब इसका पति जब गुम हुआ था तो ये हमेशा थाने पर आती, पुलिस वाले को डांटती, कहती कि आप लोग मेरे पति का जो है वो खोज नहीं कर रहे हैं, रोती, हमेशा जो है वो आती, लेकिन पुलिस वाले जो है वो उसको भगा देते। अब पुलिस वालों को कुछ शक होता है कि आखिर जो है वो इसका पति का लाश जो है वो मिल गया है, लेकिन इसके चेहरे पर जो है वो कोई भी हाव भाव नहीं है और इसको नहीं लगता है कि इसका पति जो है वो मरा हुआ है। अब पुलिस जो है वो सावित्री के ऊपर जो है वो हल्का फुल्का शक करती है, लेकिन अभी पूरी तरीके से जो है वो शक नहीं कर रही थी। अब इसी बीच जो है पुलिस अपनी नज़र सावित्री पर रखती है और सावित्री से जो है वो पूछताछ करने लगती है। अब जब पूछताछ करने लगती है तो सावित्री जो है वो कहती है कि नहीं,
इस तरह से कोई बात नहीं है, मेरे पति जो है मर गए हैं, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ। तमाम तरह के जो बहाने हैं वो सावित्री बनाने लगती है। लेकिन इन बहानों से पुलिस को जो है वो बहुत ही ज़्यादा शक हो जाता है कि आखिर ये जो सावित्री है वो इतना क्यों अपने आप को एक तरफ कर रही है, अपने पति के जो है वो लगाव क्यों नहीं रख रही है, ना ही रो रही है, ना ही कुछ और कर रही है। अब पुलिस जो है वो सावित्री को उठाती है और थाने लेकर जाती है। थाने ले जाने के बाद उससे जो है वो पूछताछ करती है, लेकिन जो सावित्री है वो पहले तो हड़बड़ाती है। जब ये हड़बड़ाती है तो पुलिस कहती है कि जो भी सच सच है वो बता दो, नहीं तो जो है वो हमें अपने रवैये में तुमसे पूछना आता है। जब पुलिस अपने रवैये में उससे पूछताछ करती है तो जो सावित्री है वो तोते की तरह बोलना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि हाँ, ये जो लाश है वो मेरे ही पति की है। और उसके बाद से एक कहानी सुनाती है। दोस्तों, इस कहानी का आप सुनोगे तो आप भी जो है वो एकदम हैरान हो जाओगे, आप परेशान हो जाओगे कि आखिर कोई जो है वो इस तरह से कैसे कर सकता है। वो कहती है कि ये जो पति है मेरा, इसका कत्ल जो है वो हम ही लोगों ने किया है। इसके बाद से जब पुलिस सुनती है कि ये एक्सेप्ट कर रही है कि हम ही ने किया है, तो कहती है कि अच्छा क्या मामला है, ये तुम विस्तार से बताओ। तो जो सावित्री है वो कहती है कि दरअसल हमारी जो शादी है वो पिछले 6 वर्ष पहले ही हुई थी। हमारा जो पति है वो घर पे ही रहता है और इसी बीच जो मेरा जो भतीजा है, यानी कि जो मेरे पति का जो भतीजा है जिसका नाम औरव है, वो मेरे घर पर हमेशा आता जाता रहता है और वो जो है वो एकदम स्मार्ट है। इसी बीच क्या होता है कि सावित्री कहती है कि मेरे और मेरे भतीजे के बीच जो है वो करीबियाँ बढ़ती है और हम दोनों के बीच जो है वो प्यार हो जाता है। अब प्यार जब हो जाता है तो हम दोनों लोग जो है वो चुपके से मिलने लगते हैं, लेकिन हमारे जो पति जो है नीरज है उसको कोई भी खबर नहीं रहता है। अब इसी बीच करते जो है वो दिन गुजर जाते हैं, महीने गुजर जाते हैं, साल गुजर जाते हैं। जब भी इस भतीजे और चाची को जब समय मिलता तो दोनों लोग जो है वो आपस में गलत संबंध बनाते। इसी तरह करते 6 साल गुजर जाते हैं। अब क्या होता है कि एक दिन जो है वो जो नीरज है उसका पति, वो अपने भतीजे और अपनी पत्नी को जो है वो आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। जब वो देखता है तो उसका पैर तले ज़मीन जो है वो खिसक जाती है, क्योंकि उसका भतीजा जो हमेशा उसके साथ में रहता था और उसका सगा भतीजा है और उसकी पत्नी आपस में गलत काम कर रहे हैं। जब वो देखता है तो अपनी पत्नी को जो है वो डांटता है और उसके बाद से जो है वो दोनों लोगों को एक पास बैठाता है और कहता है कि तुम दोनों लोग अपने ही हो और इस तरह से तुम लोग काम कर रहे हो। मुझे जो है वो थोड़ा भी तुम लोग पर भरोसा नहीं था, लेकिन मैं तुम लोग से कहना चाहता हूँ कि आज तक तुमने जब तक जो कुछ भी किया, पता नहीं कब से तुम लोग कर रहे हो, जो कुछ भी तुम लोगों ने किया वो मैं माफ़ करता हूँ। अब से तुम लोग जो है वो अपने आप को अलग कर लो। और अपने पत्नी को भी कहता है कि तुम जो है वो अब इससे अपनी दूरियाँ बढ़ा लो और अपने भतीजे को कहता है कि तुम आज के बाद से मेरे घर पर मत आना। अब जो औरव है वो अपने घर पे चला जाता है और जो सावित्री है वो भी अपने घर पे रहने लगती है। अब जो नीरज है वो अपनी पत्नी को जो है वो एकदम रेख में करने लगता है कि ये कहीं अब मेरे भतीजे से ना मिले। लेकिन अब क्या होता है कि दोनों लोग जो है यानी कि भतीजा और चाची जो है वो एक दूसरे से मिलने के लिए तड़पने लगते हैं। जब भी जो सावित्री है वो खेत में जाती तो उसके साथ उसका पति नीरज भी जाता और जो भतीजा है वो जाता, लेकिन उससे जो है वो मुलाकात नहीं हो पाती क्योंकि साथ में पति था। अब दोनों लोग जब तंग हो जाते हैं तो जो चाची है और भतीजा जो है वो आपस में जो है वो एक राय बनाते हैं और कहते हैं कि हमें दोनों लोग को अगर मिलना है, एक साथ रहना है, तो जो नीरज है उसको जो है वो रास्ते से हटाना पड़ेगा। अब दोस्तों तारीख पड़ता है 21 अक्टूबर 2021। अब दोनों लोग जो है वो नीरज को मारने का प्लान बना देते हैं। रात का 11 बज रहा था, तभी जो पत्नी है जिसका नाम सावित्री है वो अपने पति नीरज से कहती है कि मेरे पेट में जो है वो दर्द हो रहा है, मैं शौच करने के लिए बाहर जा रही हूँ। तभी उसका पति नीरज कहता है कि रुको, मैं भी जो है वो तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। दोनों लोग जो है वो गांव से कुछ दूरी पर जाते हैं। जो पत्नी जो है वो शौच करने के लिए बाहर जा रही थी क्योंकि घर पे जो है वो शौचालय का व्यवस्था नहीं था। अब जो पत्नी है वो चली जाती है खेत में शौच करने के लिए और पति जो है वो उसी कुएं के पास बैठ जाता है कि उसकी पत्नी आएगी, फिर से वो साथ में अपने घर पे चले जाएंगे। तभी क्या होता है कि किसी भारी चीज़ से जो है वो उसके ऊपर पीछे से वार होता है और एक ही झटके में जो है जो नीरज है वो बेहोश हो जाता है। दरअसल वार करने वाला कोई और नहीं था बल्कि उसी का भतीजा आरव था। जब वो उसको मार देता है तभी जो उसकी चाची है यानी कि जो उसकी प्रेमिका है वो आती है और दोनों लोग मिलकर जो है जो नीरज है उसका गला घोट देते हैं। गला घोटने के बाद अब दोनों लोग जो है वो ये सोचते हैं कि आखिर इसकी लाश को जो है वो हम ठिकाने कहाँ पर लगाएं। फिर से दोनों लोग जो है वो आइडिया आता है और वहीं पर रखी पत्थर में जो है वो नीरज के पूरे शरीर को बांध देते हैं और बांध कर उसी कुएं में जो है वो फेंक देते हैं।
उसके बाद से जब 8 महीने बाद जब गेंद जाती है कुएं में और जब बच्चे जब गेंद को निकालने की प्रयत्न करते हैं तो जो सिर निकलता है, जो खोपड़ी निकलता है, उसके बाद से इस चीज़ की जो है वो यानी कि इस कत्ल की जो है वो खुलासा होती है। दोस्तों ये न्यूज़ जब सतना में फैली, जब मध्य प्रदेश में फैली, तो जो लोग भी इस न्यूज़ को सुने सभी लोग जो है वो एकदम हैरान हो गए और सोचने पे मजबूर हो गए कोई भी ऐसा कैसे कर सकता है। बाकी दोस्तों इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट कर बताइएगा। आज के समय में आरव और उसकी चाची यानी कि दोनों प्रेमी और प्रेमिका जो है वो जेल में बंद है। दोस्तों इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट कर बताइएगा। और बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।